परम शांति। आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि हमें खुशी क्यों चाहिए। आज मनुष्य सुख की खोज में, खुशी की खोज में क्यों है। जहाँ पर भी देखो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ खुशी की, आनंद की तलाश में, आनंद नहीं, अभी तो सुख की तलाश की बात करता है कि भाई सुख क्यों चाहिए मनुष्य को, क्यों बार बार मनुष्य सुख की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। क्या है सुख की रियल कामना, क्या है सुख की। आज हम इसको भली भांति समझेंगे कि और उसका उपाय भी क्या है, ये भी समझेंगे कि कैसे मनुष्य सुख और दुख से ऊपर उठ सकता है, कैसे मनुष्य अपने दुखों की परमानेंट निवृत्ति पा सकता है। जिसको अनंत काल का सुख चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, जिसको अनंत काल की शांति चाहिए उसको क्या करना होगा। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा, ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो है। तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या हर समय खुश रहना जरूरी है, क्या ये पॉसिबल है। तो मनुष्य को आदत पड़ गई है, यहाँ पे मैं शब्द यूज करूंगा आदत, कि भाई खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मजा चाहिए, जहां भी जाओ बस मजा, मजा ही मजा। तो ये क्यों चाहिए, उसका कारण क्या है, राइट। तो जन्म से मनुष्य, जैसे ही बालक का जन्म होता है तो जन्म से ही वो दुखी पैदा होता है, पूर्व जन्म के कर्म बंधन से पैदा होता है, मृत्यु लोक में पैदा हुआ है। तो मृत्यु लोक में तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, हर एक को मिलेगा। भगवान राम को मिला तो हर मनुष्य को मिलेगा, हर अवतार ने दुख झेला है तो मनुष्य भी, हर मनुष्य झेलेगा। तो पहली बात तो मृत्यु लोक में जन्म हो गया, आंखें खुली, अरे मृत्यु लोक में आ गए, तो बस दुख की शुरुआत वहीं से हो जाती है, राइट। तो यहाँ जहां दुख है वहां सुख की चाहत हमेशा रहेगी, क्योंकि हम टेम्पररी उपाय करते हैं कि जहां हमें दुख है तो चलो सुख ले लेते हैं ताकि दुख खत्म हो जाए। तो आप सोचो, जहां अंधेरा है, अंधेरा प्रकाश में प्रवेश कर सकता है नहीं, क्योंकि वहां पहुंचते ही वो खत्म हो जाता है। तो अंधेरा और प्रकाश का जो भेद है वो सुख और दुख का भेद है, जो आनंद में पहुंचने के बाद ही खत्म होता है। पर ये कैसे होगा, ये पूरी डिटेल्स समझने वाले हैं। तो बालक दुख में पैदा होता है, इसलिए उसको सुख की चाहत पड़ जाती है। बचपन से ही वो सुख की आदत में है, उसकी चीज ले ले रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है सुख इसमें है। तो बुद्धि ने क्या फिक्स कर दिया कि सुख यहां से मिलेगा तो हंसेगा, जैसे ही खिलौना हटाया वो रोएगा। ऐसे ही उम्र बदलती है, बचपन से जवानी आती है। जवानी में क्या होता है, सुख यहां दिख जाता है कि इसको देख लूं तो सुख मिल जाए, ये चीज मेरे पास हो तो सुख मिल जाए, ये मोटर बाइक, ये गाड़ी, ये वो सेलिब्रिटी मिल जाए, मतलब अटरम सटरम पूरी दुनिया भर की इच्छाएं। तो इच्छाएं उसका दुख का कारण है, अगर मिल जाए, पूरी हो जाए तो सुख का कारण। लेकिन इच्छाएं भी अनंत हैं, एक खत्म हुई नहीं कि दूसरी आई, गाड़ी का एक मॉडल लिया नहीं कि दूसरा आया। तो दुनिया ये मानती है कि सुख आने से दुख जाएगा। क्या दुनिया क्या चाहती है, मानती है कि सुख, तुम सुखी हो तो तुम दुखी नहीं। किसी को भी पूछो, अरे ये तो बड़ा सुखी आदमी, उसके पास सब कुछ है, तो क्या उसका दुख खत्म हुए, क्या उसके डर खत्म हुए, क्या मृत्यु का भय खत्म हुआ, मनुष्य के धर्म खत्म हुए, मनुष्य के जीवन, बॉडी के जो धर्म है ये खत्म हो जाएंगे? क्या मरना, जीना, खाना पीना ये छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। तो ये दुख जो है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला, कर्म बंधन नहीं पीछा छोड़ने वाले। कर्म कहाँ से पैदा हुए, कैसे बंधे, कैसे फंसे मृत्यु लोक में, जब तक इसका राज न जानो तब तक कहाँ से तुम छूटोगे दुख से। तो ये भी समझते हैं। वास्तव में मनुष्य को सुख नहीं परंतु दुख से मुक्ति चाहिए, राइट। तो सुख नहीं, अगर हॉस्पिटल में पहुंच गए कर्म बंधन के कारण, वहां जाके बोले बस डॉक्टर जल्दी छुट्टी दे दे, जल्दी छुट्टी दे दे, बस पहुंचते ही और डॉक्टर ने बोला छूटो, जाओ घर जाओ, तुम ठीक हो, बस खुशी मिल गया, अरे वाह डॉक्टर देखो हॉस्पिटल में गए, एक दिन में ही छोड़ दिया। तो दुख में हम सुख खोज लेते हैं, देखा हमारे साथ बुरा तो हुआ पर देखो भगवान हमारे साथ है, बुरा नहीं हुआ, हम सुखी सुखी वापिस आ गए। तो दुनिया की समस्या दुख से मुक्त न मिलने की है। क्या दुनिया की और हर मनुष्य की समस्या क्या है? दुखों से मुक्ति चाहिए, बस कुछ भी करो। पूरे आध्यात्म में क्यों मनुष्य आता है? दुख से मुक्ति चाहिए, लाइफ आफ्टर डेथ से मुक्ति चाहिए, रिश्ते नातों से मुक्ति चाहिए, उससे दुख मिल रहा है इसलिए उससे ही छुट्टी चाहिए, राइट। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों मनुष्य सुख की खोज में, क्योंकि दुख से पहले ही परेशान है। थोड़ा सा भी सुख मिल जाए ना तो वो चला लेता है गाड़ी, तो ये बात यहाँ पर आती है।
दुनिया की समस्या दुख से मुक्ति न मिलने की है, क्योंकि मृत्यु लोक में दुख तो खत्म होने वाला है नहीं। इसीलिए सुख मिलने से दुख की बेचैनी कम हो जाती है। दुख खत्म नहीं होने वाला, तो बेचैनी खत्म हुई। चाय की तलब थी, चाय पी तो कुछ देर तो मजा आ गया, मूड बन गया। खाना चाहिए था, मस्त खाना खाया, मूड बन गया, मजा आ गया। लेकिन वही खाना हजम हो गया, फिर भूख लगी, फिर वही चाहिए, फिर वही दुख। अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? बस ढूंढते रहो, सर्च करते रहो, धक्के खाते रहो, वहां जाके खाऊं, सुख मिल जाए, मजा आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, दुखी कौन है? मनुष्य या आत्मा? शरीर या आत्मा? दुखी कौन है? पहले यह नक्की करो, मन या आत्मा? दुखी कौन है? एक तरफ तो कहा कि आत्मा सत्य चित्त आनंद है, तो फिर दुखी कौन? फिर दुखी तो मन ही हुआ। तो मन के अंदर का दुख कैसे खत्म हो, यह भी चर्चा करेंगे। आप क्या मानते हैं? आप मन हो या आत्मा हो? तो आपको नक्की करना है कि मैं मन हूं या आत्मा हूं, राइट? दुनिया सुख खोजती है, परंतु आत्मा का आनंद जगत में नहीं, राइट? तो क्या आप मानते हो कि मैं आत्मा हूं? क्या आप मानते हो मैं दिव्य आत्मा हूं? क्या आप मानते हो कि मैं जागृत आत्मा हूं, राइट? अगर तो आप अपने आप को मन ही मानते हो तो फिर छुटकारा मुश्किल से मिलेगा। देखते हैं आगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन जो है ये दुख है, ये जीवन ही दुख है। ऑब्वियसली बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने कहा यह मृत्यु लोक दुख का कारण है। जब सतयुग का समय था तब दुख नहीं था, जब त्रेता और द्वापर आया तब दुख पैदा होने लगा। और कलयुग में तो घर घर में दुख है, हर रिश्ते में दुख है, हर चीज में दुख है। मन की ना हो तो दुखी दुख है, तुम्हारी कोई ना सुने तो भी दुख है राइट? तो मनुष्य की चाहत सिर्फ सुख है, थोड़े समय के लिए सुख मनुष्य को एंटरटेन कर लेता है, परंतु दुख से निवृत्ति संभव नहीं। क्योंकि मृत्यु लोक में हमने मान लिया कि हम मनुष्य हैं, हमने मान लिया कि हम फंसे हुए हैं, 84 लाख योनि के जीव हैं, हम तो सुखी हो ही नहीं सकते। हमने ये मान लिया, मन ने यह मान लिया, मन के अंदर भ्रमणाएं घुसाड़ दी गई। दुनिया भर ने यही बात बोली कि तुम दुखी हो, दुखी हो, दुखी हो। तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम दुखी हो, तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम दुखी हो। तो सुख और दुख की डेफिनेशन मनुष्य ने, पूरी जगत ने फिक्स कर दी है कि तुम्हारे पास ये तो सुखी हो, तुम्हारे पास 1000 करोड़ है तो ही तुम सुखी हो। तब तक तुम भागते रहो, बस भागते रहो उसके पीछे। तो सुख और आनंद के बीच में अंतर नहीं कर पाए। जो आत्मा का जो आनंद है वो धरती लोक में कहीं भी नहीं मिल सकता। तो चाहे 1000 करोड़ के मालिक हो तो भी आत्मा का आनंद इन चीजों से नहीं मिलेगा। भौतिक जगत की वस्तु ही नहीं है, आत्मा इस धरती लोक की है ही नहीं, तो आत्मा का आनंद यहां कहां से मिलेगा? मन का आनंद जरूर मिलेगा तुम्हें, मन की खुशी मिलेगी, ये जॉय है, ये हैप्पीनेस है। जॉय नहीं, जॉय मतलब आनंद, हैप्पीनेस मतलब यहां से जो मिल रही है सुख सुविधाएं, ये हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस क्या है? ये वाडीलाल आइसक्रीम खाओ तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, है? तो फिर ये कोका कोला पियो, खुश हो जाओ। ये जो चीजें आपको बताई गई, दिमाग में डाला गया कि ये तुम पी रहे हो तो तुम तो सुखी हो, क्योंकि तुम तो ये ब्रांड यूज कर रहे हो, तुमने रेबेन चश्मा पहना है तो तुम खुश हो। तो यहाँ पे मनुष्य ने ये डेफिनेशन तय कर दी गई, मनुष्य लोक में ये बात बता दी गई कि तुम्हारा सुखी होने का कारण सिर्फ ये है, राइट? मनुष्य को ये बता दिया गया कि तुम अगर ये हो तो तुम सुखी हो, अगर ये नहीं हो तो तुम्हारे पास दुख के सिवा और अलावा कुछ भी नहीं है। तो सुख एक यूजलेस मेडिसिन हो गई। क्या? जो सुख की चाहत में है वो यूजलेस मेडिसिन, जैसे फालतू दवाई खाते हैं ना, जिससे फायदा कुछ नहीं पर प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो क्या बोलते हैं? हाँ, प्लेसिबो, कि भाई ये खा लिया अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, डॉक्टर के पास हुआ है तो अब तो ठीक हो ही जाना है। तो बस ये प्लेसिबो इफेक्ट है कि बस अब मैंने ये जंतर मंतर कर दिया, कर्म कांड कर दिया, अब तो भगवान ठीक कर ही देगा। सब ठीक कर दिया हमने, आरती कर ली, हमने पूजा कर लिया, हमने दान कर दिया, दक्षिणा दे दी, भूखों को खाना खिला दिया, सब कर दिया, अब तो आनंद मिल ही गया। तो एक यूजलेस मेडिसिन है ये सुख की चाहत और सुख के पीछे भागना एक यूजलेस मेडिसिन। हाँ, ऐसा नहीं है कि सुख मिलने से मजा नहीं आता, आनंद नहीं मिलता, मतलब खुशी नहीं मिलती, खुशी भरपूर मिलती है, पर जैसे ही वो खुशी खत्म हुई, वो पल खत्म हुआ, फिर जीवन में वही दुख। तुम घूम के बढ़िया आए हो लेकिन रास्ते में आते ही थक जाते हो, घर जाके क्या चाहिए? शांति से सोना है। क्यों? क्योंकि जो थकान लेके आए हैं, मेंटल स्ट्रेस जो माइंड में है, खुशी का भी एक मेंटल स्ट्रेस है, वो भी आपको उतारना पड़ेगा। तो आपको चाहिए शांति। तो खुशी के आगे नया स्टेप मिला, शांति। अब शांति की चाहत में शांति की कीमत मनुष्य खुद तय करता है
कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे 1000 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। लोग बड़ी बड़ी करोड़ों की नौकरी छोड़ देते, क्यों? मुझे तो शांति चाहिए भैया, ये पंगे में नहीं पड़ना। तो उसको पता चल गया कि ये पंगे में सुख तो है, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मैं पूरा ही उसमें बीत जाऊंगा, मेरा पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। मजदूर जो है वो ईंटें उठा के पैसे कमाता है, और बुद्धिमान मनुष्य जो बुद्धि बेच के पैसा कमाता है, तो बुद्धि बेच के पूरे दिन उसी में लगा रहता है। मिलता कितना है? सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, फिर सो जाओ, क्योंकि मेंटल इतना काम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रोजेक्ट है, ये टाइम से पूरा करना है। तो मिला क्या? थोड़ा सा पैसा, और पैसे से हमने सुख खरीदा, लेकिन सुख तो उसमें भी नहीं, खुशी तो कुछ पल की। तो ये बात यहाँ समझना है। तो मनुष्य का डर यह है कि उसकी खुशी छीन न जाए। तो ये बिल्कुल सही है कि नौकरी चली ना जाए, अगर ये हो गया तो कोरोना आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? नौकरी चलेगी तो क्या होगा? मकान का ये, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लड़का नहीं, मेरे पास फलाना नहीं। तो ये जो चीज़ नहीं है वो हमें क्या करता है? हमारी खुशी को खत्म कर देता है। एक विचार आते ही मनुष्य अशांत हो जाता है, एक चाहत आते ही मनुष्य दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग में पहले से प्री कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी ना होने के कारण मनुष्य दुखी दुखी दुखी। एक भी कंडीशन, चलो बढ़िया मार्क्स से पास तो हो गए, रिजल्ट भी अच्छा आ गया, पर अब नौकरी की टेंशन कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। अब नौकरी मिल भी गई तो वो टिकी रहेगी कि भी नहीं, इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, कब तक रहेंगे, दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्या। तो इस तरीके की भ्रमणाएं, ये चिंताएं अंदर चलती रहती है। तो ये सब, जिसको अनंत काल का सुख चाहिए, जैसे 11 साल का नचिकेता, उसने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, भौतिक जगत नहीं, जब पूरी पृथ्वी मेरे नाम कर दो तो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ शांति नहीं है और सुख भी नहीं है, यहाँ खुशी है पर लिमिटेड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वासनाओं में मजा नहीं है, आनंद नहीं है पर टेम्पररी है। मस्त खाना खाया तो मजा आ गया, फिर वही भूखे के भूखे। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, जो अब यहाँ इसका उपाय क्या है? मैंने बातें तो बड़ी कर दी, लेकिन उपाय क्या है? तो उपाय इसका है, उपाय है मुक्ति। किस चीज से? ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, ना मतलब सुख और दुख एक अवस्था है। मतलब हमें ना मान ना हानि, ना जय ना पराजय। भगवान कृष्ण ने उसको भगवान कृष्ण ने उनको क्या बोला? स्थित प्रज्ञ वो मुनि है, सुख और मन में तैरते, सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करता है, राइट। वो जीवन मुक्त बन सकता है जो इसको समझ जाए कि आत्मा का आनंद सब कुछ है, राइट। मैं बोलने वाला शरीर नहीं, आत्मा और शरीर अलग है, ये समझो। शरीर का सुख अलग है, आत्मा का सुख अलग है। जब मैं उस चैतन्य स्वरूप को जान लेता हूं जो अनंत काल से इसमें फंस चुकी है, अब मैं जागृत हो चुका हूं ज्ञान से, तब मुझे वो आनंद मिलेगा। तब मैं आत्म स्वरूप में जाऊंगा, उसको पहचान लूंगा, तब मुझे वो आनंद मिलेगा। जब ब्रह्म और माया के बीच का अंतर समझ आ जाएगा तो मुझे आनंद मिलेगा। आनंद में उपाय है, आनंद में शांति है, उसी में परम शांति है, और सिर्फ आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से मिल सकता है। तो आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानना ही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। इससे मुक्ति उसी को मिलेगी जो ज्ञान से समझ ले कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। जो अपने मूल स्वरूप को जान ले उसी को ही परम शांति मिलेगी, उसको ही शांति मिलेगी, उसी को ही सुख और शांति दोनों ही मिलेगी, राइट। मैं ही अपने सुख का कारण हूं, मैं ही अपने दुख का कारण हूं। मेरे सुख और दुख के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा अज्ञान ही दुख का कारण है, वही मेरे कर्म बंधन का कारण है। वही आशाएं, तृष्णाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी भी ये नेगेटिव थॉट्स है, विचार हैं, जो वृत्तियां हैं, वही मेरे दुख का कारण है, और वही मुझे फंसाती है, बार बार मेरे अंदर लालच पैदा करती है, और वही मुझे अनंत जन्मों से फंसाई हुई है। जिसने ये जान लिया, जो मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ा, जो जीवन मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ा, वही सुखी। बाकी संसार में कोई सुखी नहीं, कोई भय से मुक्त नहीं। हर एक को भय है, जीवन का भय, मृत्यु का भय, लूटने का भय, चीजें खो जाने का भय, दुर्घटना ना हो जाने का भय। तो हर एक मृत्यु लोक में अभय कोई नहीं, राइट। बड़े से बड़ा साधु संत महात्मा भी अगर वो हद की दुनिया में बुद्धि है तो वो दुखी है, राइट। तो इसीलिए शंकराचार्य ने बोला कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जगत को सपना मानो कि ये सपना है, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये चपटी बजाई और दिमाग से ये भ्रम मिट गया कि
हम अनंत स्वरूप है, राइट। हम 84 लाख योनि के जीव नहीं है। हम जीवन मृत्यु में जरूर आए, लेकिन एक पर्पस से आए, आत्मज्ञान होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। और जैसे ही हमें यह ज्ञान हुआ, परम शांति मिली और हम जीवन मुक्त हो गए। तो जीवन मुक्त अवस्था में ही हमें चैन मिलने वाला है, परमानेंट चैन। तभी हम सुख दुख का भेद समझ के उससे मुक्त हो सकते हैं। तो जरूर से हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। और डेली लाइव मेडिटेशन रात को मैं 10 से 11 कराता हूं बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। रात को 10 बजे जरूर से मुझे मिलिए। 860 एपिसोड हो चुके हैं। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम